मॉडुलस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे अपना लेक्चर 1 मॉडुलस वाला जो पार्ट 1 है उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉड x माइनस 3 इज लेस देन 5, यानी x का डिस्टेंस जो है 3 से कितना है, 5 है, 5 से स्मॉलर है, यानी 5 एग्जैक्टली नहीं, 5 से स्मॉलर है। 3 लिख लिया मैंने, 5 आगे जाऊंगा तो ये बन जाएगा 8, 5 पीछे जाऊंगा तो ये बन जाएगा, 3 से 5 पीछे गया तो -2, तो स्मॉलर है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -2 से लेके 8 तक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 3, यानी 2 है, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी। तो पहला जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का डिस्टेंस 1 से कितना है, 1 और 1 ज़्यादा है, तो पहले 1 से 1 डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 2, और 1 डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मगर मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू, यानी 1 तो चाहिए और साथ में ग्रेटर चाहिए, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब आ गए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का डिस्टेंस 1 से क्या होना चाहिए, 3, और 3 से स्मॉलर, तो 1 वाला लिख दिया। तो 3 डिस्टेंस आगे जाऊंगा तो ये बन गया 4, और 3 डिस्टेंस पीछे जाऊंगा तो ये बन गया -2। ठीक है, तो ये 3 यूनिट हो गए। मगर मुझे क्या चाहिए, 3 और 3 से स्मॉलर, यानी क्या करना पड़ेगा अपने को, ये इधर से पोर्शन और ये इधर का पोर्शन। तो फाइनली आपका आंसर क्या बन जाएगा, -2 से 4 हो जाएगा। और पहले वाले का आंसर क्या है, 0 से इधर और 2 से राइट में, तो इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो -2, देखिए दोनों क्लोज है, तो -2 से 0 यूनियन 2 से 4। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 का मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे मॉड x माइनस 1 को क्या कंसीडर कर लेंगे, t कंसीडर कर लेते हैं। तो ये अगर सोचे तो ऐसा फॉर्मेट बन गया, t माइनस 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी t का डिस्टेंस, t दोबारा बोलूँगा, t क्या है यहाँ पे, x माइनस 1 का मॉड है, यानी किससे डिस्टेंस, 5 से कितना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो 2 पहुँचे तो ये बन गया 7, और पीछे गए तो ये कितना बन गया, 3। मगर क्या चाहिए, ग्रेटर, तो ये पूरा का पूरा पोर्स इधर गया और ये इधर गया, यानी आपने लिख दिया t इज लेस दैन इक्वल टू 3 और t इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। अब t क्या है यहाँ पे, तो t बोलेंगे x माइनस 1 का, यानी ये दोनों आंसर है, तो मॉड x माइनस 1 का मॉड इज लेस दैन इक्वल टू 3 और x माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। ठीक है, तो x का डिस्टेंस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का डिस्टेंस 1 से कितना है, 3, और 3 स्मॉलर, तो 1 से 3 आगे बढ़े तो ये 4 हो गया, पीछे गए तो कितना बन गया, -2 बन गया। इस लेस दैन इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये वाला पोर्शन। तो फाइनली आंसर क्या बोल देंगे, -2 से 4, पहला आंसर मिल गया। दूसरा आ जाते हैं, और x माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, यानी x का डिस्टेंस किससे, 1 से 7, और 7 से ज़्यादा है, तो 1 से आगे बढ़े 7, तो ये कितना बन गया, 8, पीछे गए तो कितना बन गया, -6। मगर क्या है, ये 7 और ग्रेटर दैन 7 है, तो ये बन जाएगा इधर -6 से इधर, और ये 8 से क्या हो जाएगा, इधर। तो आंसर क्या बन गया, -इन्फिनिटिव से -6 यूनियन क्या बन गया, 8 से इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये 2 आंसर हो गया, एक क्या हो गया, -2 से 4, और दूसरा और लगा दिया, दिख ही रहा है, -इन्फिनिटिव से -6, फिर यूनियन क्या बन जाएगा, 8 से इन्फिनिटिव। ये हो गया थर्ड का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है,
x माइनस वन का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 5 और मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 2। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस वन मॉड इज लेस देन इक्वल टू 5 और मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहला अगर सॉल्व करेंगे तो x का डिस्टेंस 1 से कितना है 5 और 5 से स्मॉलर, तो ये बन गया 6 और ये बन गया -4, तो आंसर बन गया -4 से 6 क्लोज। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर चाहिए तो ये वाला पोर्शन। और यहाँ से बात करेंगे, मुझे लगता है ये एंड होगा, ठीक है ना, और नहीं होगा, इसको एंड कंसिडर कर लेते हैं, दोनों सेटिस्फाई करेगा। मॉड x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, x का डिस्टेंस 0 से, तो ये कितना है 2 और 2 से ज़्यादा, तो एक 0 से आगे गए 2 लिख दिया, 0 से पीछे गए तो क्या बन गया -2, मगर क्या चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन। एंड दूसरा आंसर मिल गया माइनस इन्फिनिटिव से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। एंड है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन अगर बात करेंगे तो क्या बन जाएगा -4 से -2 यूनियन 4 से 6 जा रहा है तो 2 से क्या कर लेते हैं 6। ठीक है, तो ये है एंड है। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ दिया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे 2/x माइनस 4 का मॉड इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करते ही ये क्या बन जाएगा x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 का मॉड, इस साइन चेंज हो जाएगा लेस देन 1, तो मॉड ऑफ x माइनस 4 मॉड 2 का क्या हो जाएगा 2 राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा लेस देन 2, तो x का डिस्टेंस 4 से कितना है 2, तो 4 से आगे बढ़े 2 तो ये 6 हो गया और ये कितना बन गया 2 बन गया। अभी मुझे क्या चाहिए स्मॉलर चाहिए, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन स्मॉलर बन जाएगा जहाँ से 4 से 2 से कम रहेगा, तो आंसर बन जाएगा 2 से 6। ठीक है, फिफ्थ के बाद आ जाते हैं 2 से 6। हाँ, यहाँ पे एक आंसर में क्या करना पड़ेगा -4 करना पड़ेगा क्योंकि x लिखा हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो इस वजह से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अपने को केसेस बनाने पड़ते क्योंकि x माइनस 1 किस पे ओपन होता है 1 के क्रॉस में, 1 के राइट में ये x माइनस 1 बन जाता है, लेफ्ट में क्या बन जाता है x माइनस 1 बन जाता है। उसी तरह x माइनस 2 किसके क्रॉस चेंज होता है 2 के, तो ये x माइनस 2 हो जाता है मगर लेफ्ट में क्या बन जाता है x माइनस 2। तो इस वजह से मैंने नंबर लाइन एक बना लिया, एक 1 ले लिया और एक बार क्या ले लिया 2 ले लिया। तो 2 के राइट में जब भी मैं बात करूंगा तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, ये x माइनस 1 से ओपन होगा और दूसरा वाला भी x माइनस 2 से ओपन होगा। मगर जब 1 से 2 के बीच में रहेगा तो 2 से कम होने की वजह से ये क्या बन जाएगा एक निगेटिव में बन जाएगा। ये तो एज इट इज़ ओपन हो जाएगा x माइनस 1 से, मगर ये माइनस ऑफ x माइनस 2 से ओपन होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, जब 1 से स्मॉलर होगा तो ये भी क्या होगा एक माइनस के साइन के साथ, ये भी क्या होगा माइनस साइन के साथ, माइनस x माइनस 1 और दूसरा भी माइनस x माइनस 2। तो पहला केस ले लिया x इज लेस देन, मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये कैसे ओपन हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, तो माइनस 2x ये प्लस 1 ये प्लस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, यानी माइनस 2x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 माइनस 1 3, तो 1 बन जाएगा, यानी x इज लेस दैन इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस हाफ बन जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस दैन माइनस हाफ और x लेस दैन 1 है, तो फाइनली इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बन जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से माइनस हाफ। एक आंसर आ गया।
अब सेकंड केस लेते हैं, ये तो फर्स्ट केस बन गया। सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस में अगर बोले तो क्या केसेस लेंगे, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस देन क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो इस केस में जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 रहेगा तो ये तो एज इट इज x माइनस 1 ही रह जाएगा, मगर ये x माइनस 2 क्या है, 2 से स्मॉलर होने की वजह से निगेटिव है, तो इसको ओपन करना पड़ेगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस 1 प्लस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, यानी 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, जो कि क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो कोई x की वैल्यू नहीं है। अगर ये 1 की जगह 5 आ जाता, 1 की जगह 5 आ जाता तो ऑब्वियस है 5 इज ग्रेटर दैन 4, तो इस वजह से x की सारी वैल्यू 1 से 2, तो आंसर क्या हो जाता है 1 से लेके 2 तक, क्योंकि कुछ भी रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा 5 इज ग्रेटर दैन 4। मगर अभी क्या आ गया 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, तो ये क्या बन गया, फॉल्स। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब केस 3 में आते हैं। केस 3 में आएंगे तो केस 3 अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन सा लेंगे, 2 से ज़्यादा, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 ले लेंगे। तो जब x इज ग्रेटर दैन 2 लेंगे तो ये भी एज इट इज पास कर देगा, पॉजिटिव है, ये भी पास कर देगा x माइनस 2, और ये क्या बन गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, यानी 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या बन जाएगा, 7/2 बन जाएगा। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7/2 और x क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो आंसर क्या बन जाएगा, 7/2 से इन्फिनिटिव हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो फाइनली इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर जो मैं लिखूंगा, इसको कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए आंसर। आंसर क्या बन गया, एक, नहीं तो इसी को डार्कन कर देता, 2 आंसर आ गए। पहला आंसर क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस हाफ, और दूसरा आंसर क्या बन जाएगा, 7/2 से इन्फिनिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे एक इनइक्वालिटी आ गया है, थोड़ा समझना है। यहाँ पे बहुत इजी है, वेवी कर्व मेथड, मॉड x माइनस 1 मॉड x और ये बन गया माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, t माइनस 1 है, t माइनस 2 है, इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है। वेवी कर्व मेथड किए हैं, नंबर लाइन पे एक 1 बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 2 के राइट में क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, इधर क्या बन गया, माइनस बन गया, इधर क्या बन गया, प्लस बन गया। तो अपने को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो t की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। मगर t क्या है, मॉड x है, तो मॉड x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया, 1। तो अब तो समझदारी आई गई होगी, 0 हो गया, ये क्या बन गया, 2 बन गया, ये क्या बन गया, माइनस 2। तो इसके बीच में उसी तरह मॉड x ग्रेटर देन 1 में क्या बन गया, एक 0 से 1 है, दूसरा क्या बन गया, माइनस 1। तो ये क्या हो गया इधर से। तो फाइनली इंटरसेक्शन क्या मिला, माइनस 2 से माइनस 1, दोनों के दोनों क्लोज, माइनस 2 से माइनस 1, यूनियन, क्लोज कर दो इसे भी, यूनियन 1 से लेके 2 तक। ठीक है, सही। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही है। अब इस बार मैं t नहीं कंसीडर करूंगा, आपको समझदारी आ गया है। मॉड x माइनस 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। यानी एक 1 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो वेवी कर्व मेथड से 2 पे क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे मैं x ग्रेटर देन नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मॉड x। तो 2 से ग्रेटर में प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो और कभी भी 2 इंक्लूडेड नहीं कर सकते। तो इस वजह से मॉड x जो हो गया, क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू 1 बोल देंगे, और मॉड x इज ग्रेटर देन 2 बोल देंगे। इक्वल टू नहीं बोलेंगे, क्योंकि मॉड x 2 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इस वजह से मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था, तो मॉड x क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू 1, मॉड x क्या बन गया, ग्रेटर देन 2। तो अब यहाँ से जो सॉल्यूशन आया वो क्या बन गया, माइनस 1 से 1, और यहाँ से जो सॉल्यूशन आया वो क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 2।
यूनियन क्या बन गया 2 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो ये क्या बन रहा है, -1 डिवाइड बाई क्या है, मॉड ऑफ x -2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो अब ध्यान से देखिए क्या दिया है। तो -1 है तो -1 को क्या करते हैं, राइट साइड सभी को भेज देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, 1 प्लस क्या बन गया, 1 अपॉन मॉड ऑफ x -2 बन गया। मल्टीप्लाइकेशन एलसीएम क्या बन गया, मॉड ऑफ x -2, मर्जी आपकी है, आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मॉड x -2 प्लस 1, और ये क्या बन गया, लेस दैन इक्वल टू 0 बन गया। तो ये बन गया मॉड x -1 अपॉन क्या बन गया, मॉड ऑफ x -2 इस लेस दैन इक्वल टू 0। एक रूट बन गया 1, दूसरा क्या बन गया 2, प्लस माइनस प्लस, तो मॉड x जो बन गया इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या बन गया, 1 बन गया, क्योंकि क्या पोर्शन चाहिए, लेस दैन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस दैन इक्वल टू क्या बन गया, 2 बन गया। तो x का डिस्टेंस 0 से क्या है, तो अब ये से अब आप समझदार हैं, ये आंसर मैं लिख दूँ, ये आंसर हो जाएगा -2 से -1। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 को क्लोज किया तो इसको हटा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नहीं रख सकते। तो -2 को ओपन कर दिया, 1 क्लोज, यूनियन 1 से लेके 2 तक, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मॉड x प्लस 3 प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे मॉड आया है, तो मॉड आया है और इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x है, वहाँ पे क्या है, मॉड है। तो 2 केसेस ले लेंगे। पहला केस क्या ले लेंगे, मॉड को ओपन करने के लिए x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस ले लेंगे x प्लस 3 इज लेस देन 0। तो पहला केस लेके चलते हैं कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 वाला। ठीक है, तो इस केस में x क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो अब देखिए मॉड कैसे ओपन होगा, एज इट इज पास कर देगा, x प्लस 3 प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 2, और इस 1 को लेफ्ट में ला दिया तो -1 इज ग्रेटर देन 0 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन गया x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन क्या बन गया 0, x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नोमरेटर में बच गया x प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, एक रूट -2, दूसरा क्या बन गया -1, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनेटिव से -2 यूनियन -1 से इन्फिनेटिव हो गया। अब देखेंगे ये आंसर कब आया, जब हमारा x क्या था, ग्रेटर देन -3 था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर ध्यान से देखेंगे तो -3 से ग्रेटर है, तो -3 से क्लोज, -2 यूनियन, यही सेम -1 से इन्फिनिटिव, ये एक हो गया आंसर। ठीक है, फर्स्ट केस का। दूसरा केस का आंसर देखते हैं। दूसरा केस में x प्लस 3 क्या है, लेस देन 0। तो ये कैसे ओपन होगा, तो जवाब मिलेगा -x -3 निगेटिव के साथ, प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x क्या है, लेस देन -3 है। ठीक है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -3 -x -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, -x -5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब साइन को क्या करेंगे, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 5 अपॉन x माइनस प्लस 2 इज लेस देन 0, एक -5 और एक -2। तो आंसर क्या बन गया, लेस देन 0, प्लस माइनस और प्लस, तो -5 से -2 आंसर हो गया। कब, जब x लेस देन -3 था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बन जाएगा, -5 से -3। तो ये तीनों जो है आपको जो दिख रहा है, -5 से -3,
-3 से -2, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं -5 से -2, दोनों के दोनों ओपन कर दिया, यूनियन -1 से इन्फिनिटिव लिख दिया आंसर। यहाँ पे लिख देता आंसर -5 से -2 ओपन हो गया, यूनियन -1 से इन्फिनिटिव हो गया। ये आंसर हो गया 10th का।